2013 in our country. People from Mumbai must be knowing, you all must be aware of Tata Institute of Social Sciences. So along with Tata Institute of Social Sciences, you will be having an opportunity to address this problem. We'll have an elaborate discussion about this problem. Thank you. हम ये ऑब्जेक्टिव जानना चाहते थे कि हम सब लोग यहाँ क्यों हैं, और हमारा आपका दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, और वो है कि ये एक्सप्लोर करना कि किस तरह से हम लोग देश के स्किल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या स्किल डेवलपमेंट वास्तव में हम लोग के लिए ज़रूरी है। समाज हम लोग के लिए तो ज़रूरी है ही एज अ बिजनेस ओनर्स, लेकिन क्या समाज के लिए स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है, क्योंकि हम आप सब स्किल के बिजनेस में हैं। ज़रूर ये कहा जाता है कि एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इज अ नॉन प्रॉफिट बिजनेस, लेकिन आप सब जानते हैं इफ एनीथिंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट देन इट इज फॉर लॉस। सो हम लोग यहाँ फॉर लॉस वाली चीज़ करने नहीं बैठे हैं, लेकिन हम लोगों को अभी अपना मोटिवेशन ये रखना पड़ेगा कि इस नॉन प्रॉफिट बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नॉट फॉर प्रॉफिट रहे, करने का तरीका सस्टेनेबल रहे कि अपने बिजनेस के खर्चों से हम अपने बिजनेस को फंड कर सकें। हमें हर 2, 4, 5, 10 महीने में चंदा मांगने कॉर्पोरेट्स के पास, जिसको अच्छी शब्दावली में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कहते हैं, या ग्रांट मांगने सरकार के पास, जिसको कि हम लोग शब्दावली में फंडिंग बोलते हैं, वो ना ज़रूरत पड़े। क्यों ऐसा नहीं है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए बच्चा फीस देना चाहता है? हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, आप लोग भी काम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन में। ये प्रश्न हमेशा हम लोगों के सामने आता है कि उसी प्रोग्राम के लिए जिसके लिए सरकार 12,000 से 15,000 रुपये देना चाहती है या देती है, हम अगर बच्चे से 100 रुपये भी उस प्रोग्राम के लिए मांगते हैं तो बच्चा बोलता है कि नहीं हमारे पास नहीं है। या जो बेलॉग भी है जो 1.25 लाख रुपया बीटेक में फीस दे रहे हैं, उनसे मैम जानती है, मैम प्रोफेसर है, जो फीस दे रहे हैं वो भी 100 रुपये नहीं देना चाहते। आखिर ऐसा क्यों है कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पे मेरा बच्चा फी नहीं स्पेंड करना चाहता? कहीं ना कहीं हम लोगों की अप्रोच में तो कमी है। सबसे बड़ी कमी अप्रोच की तो मैं यही पे मानता हूँ कि हमारा जो सेमिनार का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट स्कीम एंड स्किल डेवलपमेंट, जिससे आप यहाँ खींचे चले आए। हम लोगों को ये भी देखना है कि स्किल डेवलपमेंट को हम बच्चे के लिए आवश्यक क्यों बना पाए। आज हालत ये हो गई है हम लोगों के सबके बीच में कि हम लोगों को ज़्यादा आवश्यकता हो गई है स्किल डेवलपमेंट की समाज के लिए। हम बच्चे को बुलाते हैं, बैठाते हैं, समझाते हैं, बेटा ये कोर्स कर लो, ये तुम्हारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तभी पता लगता है कि इस कोर्स की सीटें तो खत्म हो गई हैं। तुरंत हम उसको बताते हैं इस कोर्स से ज़्यादा अच्छा प्रॉस्पेक्ट इस दूसरे कोर्स में है, क्योंकि अब इसकी सीटें हमारे पास आ गई, इसकी फंडिंग सरकार से मिलने लगी। तो कहीं ना कहीं इन सारे चैलेंजेस को हमें एड्रेस करना है। हम यहाँ पे और हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस डिस्कशन को एक लॉजिकल एंड पे ले जाने के लिए, एक कंक्लूजन पे ले जाने के लिए कि अगले 3 महीने बाद जब हम लोग वापस से मिले तो पहला कि जो हम आज डिस्कशन कर रहे थे उसमें हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। दूसरा, इस डिस्कशन के बाद जो हम लोगों को रिसोर्सेज मिले इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, उसका हम लोग 3 महीने बाद उपयोग कर पाएंगे नहीं। तो अभी आज मेरा केवल इस डिस्कशन का यही उद्देश्य है कि हम लोग अगले 3 महीने के लिए, हम बहुत छोटी टाइमलाइन निर्धारित कर रहे हैं ताकि अगले 3 महीने बाद हम लोग फिर मिलें और देखें कि जिस दिशा में हम लोगों ने डिस्कस करके ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया था, ये निर्धारित किया था, क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, मेरा बिजनेस चलना चाहिए, पैसा आना चाहिए, एंड इन टर्म्स ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। So we all welcome you all to this discussion. This is not a one-way sort of communication. You all are participating to it, and will certainly have something fruitful from it. Welcome you all to this discussion. Thank you. मैं EPA प्रोग्रेस के डायरेक्टर सचिन जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे देश में एक आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कॉमन नॉर्म्स की। मैं थोड़ा सा आपको चैलेंजेस से भी अवगत करा देता हूँ।
लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो गवर्नमेंट को सबसे बड़ा चैलेंज जो समझ आता है वो ये समझ आता है कि हम लोग बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी और चैलेंज के दौरान पे खड़े हैं। हमारे देश में 2015 1 अप्रैल 2015 के बाद हर महीने 10 लाख बच्चे 18 साल की उम्र में जा रहे हैं। हर महीने 10 लाख बच्चे। अगर इन बच्चों को सही रास्ते पे हम लोगों ने नहीं दिखाया, सही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर हिंदी में बोले सही धंधे पे नहीं लगाया तो ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी और हम सबके लिए जो इस एज ग्रुप में है जिनकी जिम्मेदारी है अपनी कमिंग जनरेशन को सही एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, हम सबके लिए सबसे बड़ी हार होगी। तो इसलिए भी आप लोग कभी कभी हम सोचते हैं गवर्नमेंट इतना पैसा क्यों दे रही है। गवर्नमेंट इसलिए पैसा दे रही है कि आप और हम दोनों मोटिवेट हो सके, केवल इसलिए कि वो जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है मेरे देश के हर महीने जो 10 लाख बच्चे अब एम्प्लॉयबल रेंज में जा रहे हैं उनको किसी न किसी रोजगार से जोड़ा जा सके। तो अभी मैं सचिन जी को बोलूँगा, वो आप लोग को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के बारे में बताएंगे। हमारे देश में समस्या ये है कि अगर गुजरात में स्किल डेवलपमेंट होता है तो वहाँ उसी कोर्स को पढ़ाने का अलग दर है, महाराष्ट्र में स्किल डेवलपमेंट होता है उसी कोर्स को पढ़ाने का अलग दर है। हम लोग पढ़ा देते हैं, कोर्स करा देते हैं 5 महीना 6 महीना, उसके बाद अंत में इंडस्ट्री वाले आते हैं। अभी 2 लोग नहीं आए हैं, लेकिन जब भी इंडस्ट्री वाले आते हैं वो यही बोल देते हैं बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं है, मुझे तो फला चीज चाहिए थी। तो सरकार ने बहुत स्मार्ट काम किया, सरकार ने सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाए। सेक्टर स्किल काउंसिल्स का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री लेड बॉडी, मान लेते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर में भारत में कोई भी ट्रेनिंग होनी है तो उन्होंने कहा ऑटोमोटिव सेक्टर का जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है, सारे ऑटोमोटिव की गाड़ी बनाने वाली जितनी इंडस्ट्री है उनका है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, सियाम बोलते हैं, उनको बोला कि आप अपना काउंसिल बना लो, आप ये बताओ मुझे कि कौन सा कोर्स का आपको जरूरत है, क्या क्या पैरामीटर्स है जिस पे आप बच्चों को जज करते हैं कि वो नौकरी लायक है कि नहीं, उन पैरामीटर्स को बना लो। उनको हम बोलते हैं कि ये क्वालिफिकेशन पैक है और फिर आप ही उनका एग्जाम करवा लो। अब भैया आपके एग्जाम में अगर पास हो गए तो आप नौकरी दोगे ना। तो ये मूल भावना थी सेक्टर स्किल काउंसिल बनाने के लिए। इस पूरे स्ट्रक्चर को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बोला गया, जिसका थोड़ा सा आइडिया आपको दे दे और फिर मुद्दे वाली बात कि हमें कहाँ से कितनी फंडिंग मिलनी है या कौन कौन सी स्कीम है उस पर हम लोग आ जाएंगे। Thank you, Gaurav. You have created the right platform for all of the audience. ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या हम शुरू करेंगे और कैसे करेंगे। बेसिकली हमारा मुद्दा ये है कि स्किल में एक जो चीज, मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स यूज कर रहा हूँ, फाइन। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, हिंदी का किसी को ठीक है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी टेल यू व्हाट शी इज अबाउट टू यूज। If you want to enter into skill business, if you want to start skill business, at least you will understand कि गवर्नमेंट किस लेवल पर जाना चाहती है और आप वहाँ पर कहाँ फिट हो सकते हो। तो we will start with that way, then we will go with the NSQF. Gaurav introduced the concept of sector skill council. Sector skill council का concept basically यही है कि इंडस्ट्री बॉडी है, वही कोर्स बनाए, वही एग्जाम ले और वही इनको प्लेस करे। That is the concept of sector skill council. Right now we have 40 sector skill council. और उनका डिटेल आपको बुकलेट दिया जाएगा। ऑल द सेक्टर स्किल काउंसिल डिटेल्स इज अवेलेबल इन द बुकलेट। तो सेक्टर स्किल काउंसिल अभी हमारे पास है प्रेजेंट में। उनके अलग-अलग क्यूपीज हैं। वी हैव अराउंड 800 प्लस कोर्सेज नाउ। 800 प्लस कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है जिनमें लोग ट्रेन हो सकते हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्सेज हैं। सो आई विल इंट्रोड्यूस ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दिस। ये सब बेसिकली स्किल का स्ट्रक्चर है। वी गिव यू द पीपीटी, व्हाट पीपीटी एंड बुक में भी अवेलेबल है। ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल इन बुक। इंडिया में क्या हो रहा है, इस लास्ट में 47% of the we will have 47% surplus population in 2020. जो मैन पावर ऑल ओवर द
employment हम लोग provide करेंगे. If you see in the US, it is minus 17%. So मोदी के आपने भाषण में सुना ही होगा, most of the time he is saying India will provide manpower to the entire world. So in 2020 we will be in that situation. But if we don't have the skilled manpower, we cannot do it. So that's why Skill India is important. There are various schemes, skill development. अभी